Hey everyone, from today we are going to start a new chapter, the dissolution of a partnership firm. Chapter number 7 and dissolution of a partnership firm. Dissolution of a partnership firm. तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और हम कुछ इसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ इसका इंट्रोडक्शन बता दूंगा जिसकी मदद से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए प्रोसीजर to dissolution of a firm। पहला नंबर पॉइंट डाल के लिखिए ट्रांसफ़र। अभी आप लिखते जाइए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारे। ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक। कैश बैंक एक ही हो गया, मतलब समझ गए होंगे आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। लॉस सेकेंड P&L अकाउंट में अगर लॉस हो एंड एनी अदर फिक्टिशियस एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग को एक नए अकाउंट के बारे में सीखने को मिलेगा जिससे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है, पहला पॉइंट हम लोग को ये कह रहा है ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक लॉस एंड एनी अदर फिक्टिशियस एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग को सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करने रियलाइजेशन अकाउंट में सिवाय कैश बैंक लॉस और एनी अदर फिक्टिशियस एसेट्स के। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जनरल एंट्री भी एक बार सीख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसेट्स का रेगुलर नेचर होता है डेबिट। अगर हम लोग को उसको किसी में ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम लोग को इक्वल करने के लिए हम लोग को उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी उसको रेगुलर नेचर होता है डेबिट, अगर हम लोग को उसको किसी चीज़ में डालना है या किसी और चीज़ में मतलब ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग को उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी जनरल एंट्री, और हम लोग किस में डालना चाह रहे हैं, ये एसेट कौन सा अकाउंट डालना चाह रहे हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, कुछ इस तरीके से दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे। ट्रांसफ़र ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्तों आप लोग भी ये नोट्स बना लीजिएगा, बहुत मदद आएंगे आपको आगे चल के। रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों की लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, इस दूसरा पॉइंट ये कहता है ट्रांसफ़र ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम लोग को सारी की सारी लायबिलिटीज़
पार्टनर्स, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा टू रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग को इसको ट्रांसफ़र करना है, जो कि ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जनरल एंट्री सीख लेते हैं एक बार। दोस्तों हम लोग को मालूम है लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अगर हमको उसको किसी में ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग को लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी एक्सटर्नल पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब तो हम लोग की इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफ़र, लिखिए मेरे साथ, ट्रांसफ़र कैपिटल बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस fictitious asset प्रॉफिट लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है दोस्तों, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो भी कैपिटल बैलेंस, कैपिटल हो गया, पार्टनर की कैपिटल हो गई, बैलेंस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों ने 2 पॉइंट में पढ़ा था कि इसको हम लोग को इसको छोड़ के बाकी सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और ये जो चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी थी इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को इसको ट्रांसफ़र करना है। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा और डिटेल में। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा इधर पे, और हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पॉइंट नंबर 4 डाल लीजिए। 4th पॉइंट लिख लीजिए, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में लिख लीजिए वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वह वो एसेट्स जो रिकॉर्डेड होते हैं और अनरिकॉर्डेड होते हैं। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब जब उसको अपन सेल करते हैं, ठीक है, जिस प्राइस में अपन उसको सेल करते हैं उसे रियलाइजेशन बोलते हैं। और रिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में शोन है, और अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में शोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। जब भी अपन एसेट्स को सेल करते हैं तो अपन उसको हमेशा क्रेडिट में देखते हैं, और हमारे पास कैश या बैंक आता है तो हम उसको डेबिट में शो करते हैं। अगर आपने जनरल एंट्रीज अच्छे से पढ़ी होगी 11th में तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एट सेल प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप 5th नंबर डाल दीजिए, 5वां नंबर डाल दीजिए इधर पे। और यहाँ पे लिखिए समटाइम्स पार्टनर
पार्ट फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है समटाइम्स पार्टनर टेक ओवर एसेट्स, मतलब कि कुछ कुछ बार ऐसा होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कभी कभी पार्टनर जो है एसेट्स को ले जाता है। तो वैसे नॉर्मल एंट्री पार्टनर्स जब अपन एसेट सेल करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल एंट्री होती है ना कि अपन ये बैंक कैश टू एसेट्स, ये नॉर्मल एंट्री होती है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, जब अपन एसेट सेल करते हैं तो ये नॉर्मल एंट्री होती है कैश बैंक डेबिटेड टू एसेट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पार्टनर जो है हमारा, जो पार्टनर है वो ले जा रहा है एसेट्स। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्टनर, तो अपन बैंक और कैश के पार्ट ये लिख सकते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ले जा रहा है तो उसका पैसा जो है ऑटोमेटिक कट जाएगा उसकी कैपिटल से। तो दोस्तों पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप यहाँ सोच रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आप इसको याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 डाल दीजिए, पे ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। जर्नल एंट्री बना लेंगे इसकी भी, जर्नल एंट्री इसकी दोस्तों जानते हैं क्या होगी, इसमें हम लोग लायबिलिटी नहीं लिखेंगे इधर पे, लायबिलिटी इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लायबिलिटी या एसेट इसलिए नहीं लिखने वाले हैं अभी अपन यहाँ पे, क्योंकि ये जो है सब अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब इसलिए जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको तब बताऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं अपन, उसका वजह क्या है, रीजन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी आप लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, कुछ भी जैसे दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप डाल लीजिए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 डाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए समटाइम्स पार्टनर टेक ओवर मतलब पार्टनर जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है दोस्तों, लायबिलिटी। ठीक है ना दोस्तों, अभी वैसे जब भी अपन ऐसे अगर लायबिलिटी को अपन कम करते हैं, जब अपन लायबिलिटी कम करते हैं अपनी, तो वैसे नॉर्मल उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती है दोस्तों, सोचिए लायबिलिटी का वैसे नेचर है क्रेडिट, तो हम लोग उसको कम करने के लिए लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिटेड टू कैश बैंक, कुछ भी जो अपना होता है। माफ करिएगा दोस्तों, पेन चल रहा है, पेन चेंज कर लेंगे अपन, कैश और ये हो गया बैंक। तो इसमें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी जो है हमारा, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी की जगह अपन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब आप सोच रहे हैं अच्छा लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन लिख रहे हैं, पर कैश और बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिख रहे हैं इसमें और इसमें दोनों में? वो इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो पार्टनर है वो ले जा रहा है एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसको सेल करते हैं तो हम लोग कैश और बैंक डालते, लेकिन अभी अपन इसको सेल नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से सेल ही कर रहे हैं, पर अपन पार्टनर्स को दे रहे हैं। जो दूसरा पार्टनर है, जो 2-3 पार्टनर उनमें से कोई एक पार्टनर ले जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब अपन करेंगे, यहाँ पे डाल लीजिए आप 8 पॉइंट, कुछ 2-3 पॉइंट और बचे हैं दोस्तों, बस उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा और अपन इंट्रोडक्शन लगभग पूरा ही हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एक्सपेंसेस ऑन डिसॉल्यूशन, जब अपन फर्म को बंद करते हैं
तो जो खर्चा लगता है फर्म बंद करने का, कुछ भाई जैसे अपन फर्म बंद कर रहे हैं, खर्चा तो लगेगा ना दोस्तों, बहुत सारे पेपर का खर्च तो होता है ना दोस्तों, तो उसके लिए भी एंट्री होती है, जर्नल एंट्री। ठीक है दोस्तों, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ये क्यों लिख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अभी मैं आपको एक समझा देता हूँ कि क्यों लिख रहे हैं, आपको फिर थोड़ा अगर समझ में आया तो ठीक है, तो क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आया। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऑल लायबिलिटीज मतलब क्या हुआ, ये देखिए, जैसे ये था, ये है लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है वो तो उसमें जा चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब लायबिलिटी तो हम लोग को लेना देना नहीं है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसलिए ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको अभी ये क्वेश्चन और अच्छे से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो। समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करता और अच्छे से समझा दूंगा। 9th पॉइंट लिखिए, समटाइम्स पार्टनर अंडर टेक टू पे ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। हाँ बताइए दोस्तों, बन रहा है ना आपको समझ में, मतलब किसने कर लिया? हाँ सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी अगर अपन किसी, जैसे हमारा कोई पार्टनर अगर कोई एक्सपेंस भरता है, पार्टनर कुछ भी करता है, तो अपन कैश या बैंक की जगह अपन वहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब अपन 10 पॉइंट कर लेते हैं। एक 10 पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? 10 पॉइंट में आप लिख लीजिए बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अपन उसको ट्रांसफर करेंगे। इसमें भी अपन लिखेंगे 2 एरो बना लीजिएगा दोस्तों, 2 एरो। इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है, इफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो अपन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर लॉस होता है तो यहाँ लिखिए इफ लॉस, यहाँ लिखिए डेबिटेड, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बैलेंस। और ये जब हमारा बैलेंस और जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस होता है और इसको अपन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आया? अब अपन को एक लास्ट पॉइंट और लिखना है। लास्ट पॉइंट 11 नंबर डाल दीजिए यहाँ पर दोस्तों, 11 नंबर। अब जो भी बैलेंस हमने, जितना बैलेंस रियलाइजेशन का बचा, हमने उसको कैपिटल अकाउंट डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी तो कुछ बैलेंस बचेगा ना, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बचेगा
उसको हम लोग कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी बैलेंस बचता है उसको अपन कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री भी आप बना लीजिएगा या मैं बोलिए तो मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वो इजी है, वो आप ही बना लीजिएगा। जो पार्टनर्स कैपिटल मतलब जो बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल का वो ट्रांसफर कर देते हैं हम उसको कैश अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन जिसमें अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो अपन फिलहाल टीएस गियर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो अपन एपीसी के भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।